हाय, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने कम्युनिकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। इवन मुझे भी उतना ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है, अभी मैं भी ट्रेन ही कर रहा हूँ अपने कम्युनिकेशंस को लेकर। तो बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, मुझे आइडियाज़ पता है कि किस तरीके से अपने कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन मैं उसको एफ़र्ट्स लगा कर के ट्राई नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं धीरे-धीरे कोशिश करता हूँ, पब्लिक प्लेसेस में जाता हूँ। मतलब यही है टॉपिक्स में, आपको पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा से ज़्यादा जाने होंगे, लोगों के बीच बैठना होगा, इवन खुद से आपको लोगों से कुछ भी पूछना होगा। और आप कभी-कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि नहीं, ये तो काफ़ी अजीब है, इससे बेटर तो चुप रहना ही है। लेकिन नहीं, आपको चुप नहीं रहना है। अगर आप चुप रहोगे तो आप इस तरीके से ही रह जाओगे और आपको बोलने के स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होंगे। इवन मैं भी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहता हूँ, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अब जाके अपनी बातों पर रिग्रेट होता है, अपने आप पर रिग्रेट होता है कि मैं अब जो अपने पेशेंस को दिखा रहा हूँ, अपने स्किल्स को शो ऑफ कर रहा हूँ, मैं 8th 9th या फिर 6th 7th इन सब में स्कूल लाइफ में आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं मैं अपनी एक स्कूल लाइफ को एक बेटर तरीके से जी पाया? क्यों नहीं मेरे दिमाग में उस टाइम ये सब आइडियाज़ आए? तो आप, अगर आप टीनेजर हैं या फिर आप स्कूल लाइफ जीते हैं, तो प्लीज़ आप स्कूल में टीचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो, उनसे क्वेश्चन पूछो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट रखो टीचर के साथ, मेल-जोल रखो, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करोगे। इवन आपको पढ़ाई में भी थोड़ा अच्छा रहना ही होगा। एकदम टॉप पर भी, अगर आपका पढ़ाई में उतना ज़्यादा स्किल्स नहीं है लेकिन टॉप पर भी नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछो, या फिर उस टाइम जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं आप उस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछो। कोई ऐसा टॉपिक तो होगा ही जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा, उस टॉपिक में ही पूछो टीचर्स के साथ सवाल, तो आपको काफ़ी बेटर लगेगा। आप क्लास में एक जो हिडन लुक होता है वो जाएगा। इवन ट्राई करो कि बैक बेंचर ना रहो, फर्स्ट बेंच पर बैठो, फर्स्ट सेकंड बेंच इस पर बैठो, टीचर से ज़्यादा बातें करो। बट क्लास में कोई भी फंक्शन हो तो उसमें पार्ट लो, कोई भी फंक्शन, म्यूज़िक हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कोई भी। इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा एंड आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे हाई लेवल पर जाएगा। इवन मैं अभी तक भी किसी भी फंक्शन में, किसी भी स्टेज शो में, या तक कि इस अपनी स्कूल लाइफ में किसी भी टीचर से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट किया ही नहीं। मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर रिग्रेट होता है। इवन मैं अगर अपने पास्ट में जा सकता हूँ तो इसको सबसे पहले मैं सुधारूँगा कि मैं क्यों नहीं किया। अब जाके जब मैं कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, मुझे पावर का नॉलेज हो रहा है कि नहीं, मैं कितना बड़ा गलती कर दिया हूँ अपनी स्कूल लाइफ में। तो इस गलती को तो सुधारा नहीं जा सकता है, मतलब रिवाइंड नहीं किया जा सकता है, बट अभी से मैं जितना इसको सुधार सकता हूँ, सुधारने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर मैं अभी भी क्लासेस ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं अभी भी कॉलेज लाइफ में हूँ, जिससे मैं इसको ठीक से कर सकता हूँ। इवन 3-4 साल अभी भी मेरे पास है कॉलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो मैं इस पर काम करूँगा एंड होपफुली मैं अपने कम्युनिकेशन को एकदम टॉप पर लेके जा सकता हूँ। एंड पढ़ाई में ऑब्वियसली आपको अच्छा रहना ही होगा। इसमें पढ़ाई में आपको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से ध्यान देने होंगे, तभी आपको टीचर आपसे इंटरेक्ट करेंगे। या फिर आप फालतू में ऐसा कुछ उटपटांग सवाल पूछोगे तो फिलहाल आप अपनी बेइज्जती ही करवाने वाले हो। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आप अपनी बेइज्जती ही कराओ। अगर आप अपनी बेइज्जती नहीं करवाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि आप अपनी कहाँ गलती कर रहे हो। तो ये भी ज़रूरी है। लेकिन आपको अगर पता है कि किस तरीके से बातें किया जाता है, कैसे क्लास के माहौल को देखकर बात किया जाता है, तो आपके लिए बेटर है आप उसी से शुरुआत कीजिए एंड आप अपने कम्युनिकेशन को एक बेटर वे में लेके जा सकते हो। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूमने होंगे, नए नए लोगों से मिलना होगा, उनसे बात करना होगा, उसके काम के बारे में जानना होगा।
इससे काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपका बूस्ट होगा, इवन काफ़ी बढ़िया लगेगा। मैं एक जानकारी के तौर पर एक ऐसे मिशन को शुरुआत करने वाला हूँ जिससे मुझे एक आइडिया आए कि मैं लोगों से जाऊँगा, उनसे मिलूँगा एंड उनके काम के बारे में पूछूँगा, उनके रियलिटी को दिखाऊँगा। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है ये, इवन मैं ये करने वाला हूँ अभी फ्यूचर में। होपफुली मैं एक ब्लॉग की तरह इसमें करूँ एंड लोगों से मिलूँ एंड उनके टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ एंड लोगों को उनका रियलिटी के बारे में दिखाऊँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये मेरे लिए, क्योंकि आपके लिए अलग भी हो सकता है। पर मुझे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ऐसे पॉइंट्स ऑफ अच्छे लगते हैं। सो होपफुली कि आप समझ रहे हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक प्लेस में स्लो ट्रैवल करना है और कोई भी अगर मिल जाए ट्रेन में ऐसे कुछ भी जगह पर उनसे इंटरेक्ट करना हो, उनसे बात करना है आपको, ताकि उनके बारे में आपको पता चले। एंड स्लो भी आप ट्रैवल कर सकते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बढ़िया होगा। एंड जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा आप दुनिया के बारे में जानोगे, और जानोगे तो आप अपने बेटर वे में आप ऑटोमेटिकली जा सकते हो। कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने जो हमारे यहाँ का एक्चुअली जो माइंडसेट होता है हम लोग के इंडिया में या फिर इंडिया के विलेजेस लाइफ पे, जिनमें जिनमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, उनको लगता है कि मैं अपने बुढ़ापे में जाकर ट्रैवलिंग करूँगा। उनको लगता है ये, लेकिन उनको पता नहीं है कि अपने बुढ़ापे में जो है इतनी भी ठीक है करना चाहिए, लेकिन आपका जो पेशेंस शक्ति है आप अपने इंडायरेक्ट करने का, वो पहले ही समाप्त कर देंगे होंगे। इवन आप अगर अपने बुढ़ापे की जगह आप अपने बचपन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जगह घुमाओगे, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा और आप अपने लाइफ को और अच्छे बेटर वे में जी सकते हो, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी बचपन में ही पता चलेगा। उसको आप अगर बुढ़ापे में जानकर करोगे तो आपको उतना ज़्यादा काम नहीं देगा, जितना ज़्यादा आप अपने बचपन में उस चीज़ को जान जाओगे और उसको एक बेटर वे में अपने लाइफ की तरह यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, घूमो एंड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करो, काफ़ी बढ़िया चीज़ है।